सब भारतवर्ष से पधारे हुए तमाम 71 गज के आराधकों को बहुत बहुत साधुवाद। दादा गुरुदेव युग प्रधान जिन चंद्रसूरी महोपाध्याय क्षमा कल्याण जी महाराज साहब और हमारे 71 गज के नभोमणि के दिव्यमान सितारे श्री जिन लाभ सूरी और साथ साथ में महोपाध्याय श्री क्षमा कल्याण जी महाराज साहब ऐसे एक नहीं अनेक नहीं 54 महान गुरु भगवंतों के इतिहास वेदों के प्रमाणों को ध्यान रखते हुए आपने विक्रम संवत 1080 को 78 गज के उद्भव काल को यथार्थ मानते हुए इस सहस्त्र शताब्दी वर्ष में उपस्थित हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि दादा गुरुदेव को मानना पर दादा गुरुदेव की मानना, ये दोनों बात जिसके जीवन में रहती हैं वही 78 गज सहस्त्र शताब्दी वर्ष के साथ जुड़ पाया है। जो मात्र दादा गुरुदेव को मान रहे हैं पर दादा गुरुदेव की नहीं मान रहे हैं, उनको सहस्त्र शताब्दी से कोई भी लेना देना नहीं है। बंधुओं, हमारे पूर्वाचार्यों ने अभी आचार्य देवव्रत जी ने कहा सत्यव्रत, हमारे पूर्वाचार्यों ने सत्यव्रत धारण किया हुआ था और हमारे दादा गुरुदेव जैसे युग प्रधान आचार्य कभी भी इतिहास के विरुद्ध और इतिहास को अनदेखा करके असत्य पर उपना हमारे दादा गुरुदेव और हमारे पूर्वाचार्य कभी भी कर सकते नहीं है। तो ऐसे दादा गुरुदेव आदि के प्रमाणिक इतिहास जो आज भी पाटन के वाड़ी पार्श्वनाथ के जिनालय में शिलालेखों पर अंकित है और राजस्थान के अभी डॉक्टर सरोजी कोचर ने बताया राजस्थान के बीकानेर अगरचंद जी नाटा के ग्रंथालय में लगभग 8 से 10 पांडुलिपियां हस्तलिखित ताड़पत्र मिले हैं जिसमें 71 गज का उद्भव काल विक्रम संवत 1080 का उल्लेख मिलता है। और इन सारों के प्रमाण इसी मार्ग के ऊपर वहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि विदेशों की लाइब्रेरियों में भी 71 गज के उद्भव काल का अंग्रेज राइटरों ने विक्रम संवत 1080 को मान्य किया है। तीन थुई के आचार्य भगवंत राजेंद्र सूरी ने भी 71 गज का उद्भव काल विक्रम संवत 1080 स्वीकार किया है। तप्पा गज के आदि प्रणेता आत्माराम जी साहब महाराज साहब ने भी 71 गज का उद्भव काल विक्रम संवत 1080 स्वीकार किया है। ऐसे 54 से अधिक प्रमाण आज भी विक्रम संवत 1080 के आपके पास उपस्थित है। अन्य किसी संवत को लेकर कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। एक बात थोड़ी सी ध्यान रख लें, कहीं पर भी हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें और इतिहास के विरुद्ध और अपने पूर्वाचार्यों के आदेश निर्देश उनके वचनों के विरुद्ध आप और हम कभी कोई कदम उठाकर और उनके वचनों की असाधना करके और हम अपनी दुर्लभ बुद्धि के पाप कर्म के भागीदार न बने, इसके लिए जानकारी दी जा रही है कि विक्रम संवत 1078 तक दुर्लभ राजा का राज सिंहासन पर राज्य का संचालन करने का उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी रही और 1078 के बाद दुर्लभ राजा राज सिंहासन से निवृत्त होकर अपना धर्म में और अध्यात्म में जीवन जीने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जब विक्रम संवत 1080 में राजसभा में इस प्रकार का धर्म से संबंधित शास्त्रार्थ से संबंधित विषय उपस्थित हुआ, तब जाकर उनके भतीजे भीम राजा ने दुर्लभ राजा को निमंत्रण पूर्वक राजसभा में आमंत्रित किया और अपने चाचा दुर्लभ राजा को निवेदन किया कि राजन, इस विषय का आप ही निराकरण करेंगे और इस विषय पर आप ही प्रकाशित करते हुए और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा आपको ही करना है। तब दुर्लभ राजा विक्रम संवत 1080 में राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर दुर्लभ राजा के समक्ष युग प्रधान सम हमारे आचार्य भगवान जिनेश्वर सूरी ने चैत्यवासी सुराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में जिनेश्वर सूरी और उनकी शिष्य परंपरा खरी होने पर दुर्लभ राजा ने उनको खरा तरह एक पद से अलंकृत किया। तब जाकर उनका चतुर्वी धर्म संघ 71 गज के नाम से जाने और पहचाने लगा। ये जो भ्रांति इतिहास में बार बार फैलाई जा रही है कि 1078 तक राज सिंहासन पर थे। बंधुओं, चालुक्य वंश का इतिहास गौरी शंकर ओझा आदि का जो भी लिखा गया है, सबका इतिहास आप पढ़ लें कि चालुक्य वंश की परंपरा रही कि राजकुमार यदि राज्य के योग्य बन जाते थे तो राजा निर्वृत्ति का जीवन
और अध्यात्म जीवन की प्रक्रिया चालू कर देते थे। और जबरदस्ती का ये संशय उपस्थित किया जा रहा है कि 1078 में दुर्लभ राजा का अवसान हो गया, पर एक भी इतिहासकार ने, एक भी आचार्य भगवंतों ने, एक भी गुरु भगवंत ने 1078 में दुर्लभ राजा का अवसान हो गया ऐसा प्रमाण अभी तक दे नहीं पाए हैं। क्योंकि 1078 के बाद में जब गुजरात के ही सोमनाथ शिव जिनालय का तोड़फोड़ मुगलों के द्वारा हुई, उसके बाद 1078 के बाद में दुर्लभ राजा ने सोमनाथ के जिनालय का, सोमनाथ मंदिर का आमूलचूल जीर्णोद्धार कराया, ऐसा भारत के इतिहास में उल्लेख मिलता है। यदि 78 में अवसान हो जाता तो निश्चित है कि वो कोई इतिहास उस भारत के इतिहास के साथ नहीं जुड़ता। तो बंधुओं, जबरदस्ती का भ्रमित करना और पुराचार्यों के वचनों के विरुद्ध अपना कदम, अपनी हिम्मत और अपनी साहस दिखाना, ये तीर्थंकरों के समान आचार्य भगवंतों की एक असाधना का कारण बनता है। एक जीवन में सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपने जीवन में विराधना करके जो पाप कर्मों का बंद करते हैं, उन विराधना के पाप कर्मों का फल हमें बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। पर यदि हम अपने पूज्यों के असाधना का पाप करते हैं तो असाधना का पाप का फल तुरंत का तुरंत मिलता है। इसका जितना जागता एग्जाम्पल गौशालक आपके हमारे सबके समक्ष है, जिसने 3 त्रिलोकीनाथ भगवंत की असाधना की और असाधना करने के बाद कैसे उनके पाप कर्मों का फल तुरंत का तुरंत मिलना चालू हो गया। इसलिए हमारे युग प्रधान आचार्य दादा गुरुदेव ने जो हमने कह दिया, उस वचनों के विरुद्ध, उन वाणी के विरुद्ध, उन इतिहास के विरुद्ध हमारी कल्पना करना, हमारा अपना चिंतन लगाना, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाना, ये सब मात्र हमारी नादानी, नासमझी और हमारे गज के पूर्वाचार्यों के प्रति असमर्पण के भाव को ही परिलक्षित करता है। और साथ साथ में तमाम 71 गज के श्रद्धालुओं को करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है, जो अपनी बुद्धिजीविता से बार बार ये चिंतन और ये विषय गुरु भगवंतों के सन्मुख लाते हैं कि गुरु भगवंत समझौता कर लिया जाए। बंधुओं, ये समझौते की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी संसार की चल और अचल संपदाओं को लेन देन करने का और आपस में बांटने का और बंटोरने का कोई ध्येय और टारगेट नहीं है। बात मात्र इतनी है, समझौते की बात लाने वाले अच्छे बुद्धिजीवी बार बार ये कहते हैं कि एक गुरु भगवंत का कहना है 2 + 2 = 4 होते हैं, और एक गुरु भगवंत कहते हैं 2 + 2 = 6 है। और इस प्रकार से बीच में समझौता कराने वाले कहते हैं कि 2 + 2 4 वाले गुरु भगवंत भी अपना 4 छोड़ दे, और 2 + 2 = 6 वाले गुरु भगवंत अपना पक्ष छोड़ दे, 6 छोड़ दे, और 2 + 2 = 5, ये 5 मान ले, और मानकर क्या कर लो, एक मेक हो जाओ। इस प्रकार की एकता शास्त्रों के साथ, सत्यता के साथ यदि करने का दुस्साहस कोई आचार्य भगवंत ने किया, कोई साधु भगवंत ने किया, कोई श्रावक वर्ग ने किया, या किसी श्राविका वर्ग ने किया, निश्चित मानकर चलना आने वाले 1000 वर्ष में तुम्हारे गज का अस्तित्व और तुम्हारे गज का इतिहास और तुम्हारे गज की अमिट ये धरोहर तुम्हारे हाथ से जाए बिना नहीं रहने वाली हैं। सत्य के साथ कोई समझौता नहीं, गणित के रूल्स और नियम के साथ समझौता नहीं, तो जिन शासन के तत्वों के साथ और जिन शासन के इतिहास के साथ और गज की वारिस के साथ कोई समझौता, कोई सांठगांठ नहीं, यथार्थ है वो यथार्थ रहेगा। दुर्लभ राजा को विक्रम संवत 1080 में, दुर्लभ राजा को विक्रम संवत 1080 में सत्य को जीवंत रखने के लिए प्रतिपक्षियों के साथ द्वंद्व करना पड़ा, और विक्रम संवत 2080 में आचार्य भगवान जिन पीयूष सागर सूरीसर जी को सत्य को जीवंत रखने के लिए स्वपक्ष वालों के साथ संघर्ष करना पड़ा। पर यह बात निश्चित है कि संघर्ष चाहे कितना भी हुआ होगा, पर जीत सत्य की हुई विक्रम संवत 1080 में, और विक्रम संवत 2080 में जीत भी सत्य की हुई। इसका जितना जागता एग्जाम्पल आज का ये पावन प्रसंग, जिस भारत सरकार के द्वारा 1000 सिक्के का कॉइन निकाला गया, उस कॉइन के लिए की इतिहास की घटना मैं सार संक्षेप में बताना चाहता हूं कि लगभग आज से लगभग 1.5 महीने 2 महीने पूर्व ये भारत सरकार ने 1000 का सिक्का निकालने के लिए अपना निर्णय
खतरगत सशस्त्र शताब्दी महोत्सव समिति के पास भिजवा दिया गया और पूरे देश में ये खुशी की लहर, आनंद की लहर छाई। और इसी प्रांगण में प्रवादीराज प्रदूषण में उद्घोषणा भी की गई कि खतरगत सशस्त्र शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार 1000 का सिक्का निकालने के लिए अपना निर्णय ले लिया है। ये सब कुछ होने के बाद गच्छ के ही कुछ तत्वों ने उस पर अपना प्रतिक्रिया चालू की। एडी से लेकर चोटी तक अपनी शक्ति, अपनी ताकत और अपना बोलबाला, अपना द्रव्य का सारा शक्ति का प्रदर्शन किया। पर युग प्रधान जिनेश्वर सूरी के उस सत्य और दादा गुरुदेव के माने हुए सत्य पर आंच नहीं आई। मात्र 4 दिन के भीतर में ये सिक्का जारी होकर आज आपके समक्ष क्या हुआ है, उपस्थित हुआ है। जो भी संघर्ष हुआ, जो भी विपदाएं बनी, जो भी परिस्थिति बनी, ये अपने स्वपक्ष के माध्यम से बनी। पर पक्ष तो अनुबोधना में जुड़ा हुआ था, तो स्वपक्ष ने भी जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य पूर्वाचार्यों के इस कीर्तिमान कार्य में जो अपनी बुद्धि विचार लगाया, हम आज जिनेश्वर सूरी से प्रार्थना करें, दादा गुरुदेव से प्रार्थना करें, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे। इस प्रकार की जिन शासन और गच्छ आदि के गौरव के कोई कार्यक्रम में आपकी हमारी किसी की भी बुद्धि कभी दुर्बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करे। मात्र 4 दिन में ही ये सिक्का जारी होकर और आपके वरदस्तों तक आज पहुंचा। और डाक विभाग के द्वारा भी टिकट को लेकर भी बहुत कुछ किंतु परंतु संकल्प विकल्प चले, बहुत उठाव पटक चली और एक से एक दस्तावेज और एक से एक पांडुलिपि हस्तलिखियों के प्रमाण जब डाक विभाग ने देखा, उन्होंने कहा कि विक्रम संवत 1080 खरा एकदम संवत है। और उनको खरा मानते हुए आज विक्रम संवत 1080 के अनुसार डाक विभाग ने भी अपना डाक टिकट यहाँ से प्रसारित किया। तो भारत सरकार के द्वारा भी 71 गज का संवत उद्भव का विक्रम संवत 1080 मंजूर और मान्य किया गया है। इसलिए तमाम भारत सरकार के पदाधिकारी गण को 71 गज अनुयायियों के द्वारा बहुत बहुत शुभकामना, अंतःकरण से बधाई। इस प्रकार से सत्य के प्रति आपकी निष्ठा, सत्य के प्रति समर्पण और सत्य धर्म पर आपने जो निर्णय डिसीजन लिया, तो खतरगत संघ आप सभी के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। ऐसी शुभकामना मंगल कामना के साथ इसलिए बंधुओं, अब आपको हमको आगामी सशस्त्र शताब्दी में प्रवेश करना है, हर चिंतन करना है, एक मनन करना है और एक लक्ष्य बनाकर अगली सशस्त्र शताब्दी में आपको हमको प्रवेश करना है। किस जन्म का हमने पुण्य किया होगा कि ऐसे सशस्त्र शताब्दी के अवसर आपको हमको निहालने का, अनुबोधना करने का, गुणानुवाद करने का और पूर्वाचार्यों के सुकृत के प्रति अहोभाव स्पंदन के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर चांस आपको हमको मिला। ये भी आप और हम सभी महान सौभाग्यशाली हैं। ये पुण्य बंध हम जो करके आए और वापस आचार्य भगवंत की पावन प्रेरणा से ये पुण्यानुबंधी पुण्य के स्वामी बनने का अवसर चांस मिला। खतरगत सशस्त्र शताब्दी में 4 चांद लगाने में पूरे देश नहीं विदेश के भी खतरगत अनुयायियों ने जो अपना योगदान, अपनी सेवाएं और अपना सुझाव, अपना समर्पण और अपने जो भाव जगत उपस्थित किए, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, अंतःकरण से बधाई।